मैंने तो बोला ही था उससे पहले भी आपको कि जो है अभी तो ये एजुकेशन मिनिस्टर का ले रहे हैं, प्रधान जी का, और उसके बाद में ये मांगेंगे मोदी जी का इस्तीफा, योगी जी का इस्तीफा, फिर अमित शाह जी का इस्तीफा, क्योंकि उनको पता है लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है सारा, पुलिस महकमा उनके उसमें है, ठीक है, आर्मी उनके उसमें है, नेवी उनके उसमें है, एयरफोर्स उनके उसमें है, ठीक है। अब ये लोग तो ये सोचते हैं ना कि जब इनको सबको इस्तीफा दिला दो कौन आएगा, कोई कहीं लल्लू प्रसाद आके बैठ गया तो वो तो नहीं चला पाएगा, वो नहीं चला पाएगा, देश का बेड़ा गर्क में है, ठंडी सड़क है। तो ये लोग यही चीज करना चाह रहे हैं किसी ना किसी तरह से। ये जबकि देख लेना, ये अभी आपको नहीं पता रिसेंटली अभी क्या मामला उठा है, एक एटीएस ऑफिसर को उस एलिगेशन लगा करके कांग्रेस, वहां पे कांग्रेस की महाराष्ट्र में सरकार है, लगा करके, और उसका सारा कांग्रेस की सरकार नहीं है। सुन लीजिए, जब कांग्रेस की सरकार थी की बात है, लगा के उनको उनसे सारा उनका रिवॉल्वर वगैरह सब रखा करके और उनको जो है निलंबित कर दिया, और आज वो सब 10,000 रुपये पेंशन पा रहे हैं, जबकि उनसे ये कहा गया था कि जा करके मोहन भागवत जी को अरेस्ट करो, और अरेस्ट करके उनके मारने वारने तक का प्लान बनाया गया था। उन्होंने, वो एटीएस ऑफिसर कोई महबूब कुछ करके थे, उन्होंने सीधा मना कर दिया कि मैं ये नहीं करूँगा। देखिए, अगर हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होती, अगर मुसलमान सच में पैट्रियोटिज्म है, देशभक्त है, तो वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखता, ना करता है, ठीक है। ये तो हमारे कलाम साहब, अब्दुल कलाम साहब बहुत बड़े एग्जाम्पल, समझे जी। तो कुछ लोग फारूक, वो क्या कहते हैं, एक और फखरुद्दीन अली अहमद थे, उनको देख लीजिए। ये कुछ चंद ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं ना जो ईंटबाज पत्थरबाज वाले लोग हैं, वो गलत संदेश देते हैं, लोगों को गलत पहुंचाया जाता है। अरे तुम 2 रुपए 4 रुपए के पीछे तुम लोग बिक रहे हो, शर्म आनी चाहिए। अगर तुम अपने को भारतवासी कहते हो, भारत में रहते हो, भारत का खाते हो, भारत में ही वो गाते तुम पाकिस्तान का हो, गाते तुम जो है इस्लामिक कंट्रियों का है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम तो कहेंगे कंगना रनावत के, ठीक है लैंग्वेज खराब है, हम उसको नहीं कहते, वो सही बोलती है, जो चीज़ बोलती है खुल के बोलती है, फिर वो ये नहीं देखती कि मेरी भाषा किस दुनिया में जा रही है, सीधी सड़क में जा रही है कि टेढ़ी सड़क में घूम रही है। अभी तो विपक्ष जो है जनता का एक, जो जिसको आप विपक्ष कहें या एक तबका कहें, अयोध्या में जो चंदा चोरी हुआ है उसके ऊपर योगी जी के भी इस्तीफे की बातचीत शुरू कर सकते हैं। ऐसा है, देखिए चंदा चोरी हुआ नहीं, करवाया गया था, वो अपोजिशन पार्टी ने करवाया। दूसरी बात आपको ये भी बता देते हैं, जो बहराइच की मस्जिद है, वहाँ का सहारनपुर की मस्जिद जो है, वहाँ से जो चंदे चोरी हुए थे, वहाँ का जो पैसा चोरी हुआ था, उसकी आवाज़ें क्यों नहीं उठाई गई, उसकी आवाज़ें क्यों दबा दी गई? उसकी आवाज़ें भी उठाओ, उसकी आवाज़ें उठाओ तो पता चलेगा तुम लोगों को। अभी तो तुम लोग कहते थे हर जगह जहाँ मस्जिद खुदा दो वहीं इनके मंदिर मिल जाते हैं, जब खुदवाई होती रही तो बिल्कुल क्लियर पता चलता रहा कि क्या हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये जग जाहिर है, ये जग जाहिर है। आप उस चीज को मानो, आप लोग उन हकीकत को मानो कि ये हकीकत है, ये गलत नहीं है, तब तो ठीक है चलेगा। और आप लोग अपनी गलतियों का सुधार करो, माफी मांगो, अगर रहना है, अगर रहना है तो कायदे से रहोगे। मैं फिर कह रही हूँ योगी जी वाला जुमला, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, कायदे से नहीं रहोगे तो भाई अपना अपना बोरा बिस्तरा उठाओ। बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज हैं, कई सालों से देखा जा रहा है कि जब जब यूपी या बिहार का इलेक्शन आता है तब तब बहुत कुछ जागृति आ जाती है। तो ये जो अभी प्रोटेस्ट हुआ, ये भी उसी जागृति का हिस्सा था। 5 स्टेट के जो अभी इलेक्शन है, अभी पिछले 4 मई को पिछले 5 स्टेट के इलेक्शन जो थे उसका रिजल्ट आया था, उसके बाद अगली 5 स्टेट के इलेक्शन आगे 2027 में। देखिए अभी आपके सामने ज़्यादा दूर मत जाइए, तो बंगाल का इलेक्शन हुआ, बंगाल के इलेक्शन में भी यही खेल चल रहा था, वेस्ट बंगाल का ही खेला यही चल रहा था ना, खेला होबे और खेला हो रहा था। क्या हुआ, बीजेपी आई, ठीक है, और पूर्ण बहुमत से आई। इन लोगों का काम है, अपोजिशन ने अभी ये इन सबको क्यों बिठाला था, ये मैंने कहा ना, ये कोई जंजी नहीं थे, कोई वो नहीं थे, इनको क्यों बिठाला गया था कि ऐसा हंगामा करते रहो। 2027 में जो है वहाँ यूपी में इलेक्शन है, तो ये जीत नहीं पाएंगे। यूपी में भी बिठा दिया था,
उन लोगों को जंजी यूपी में भी पहुंच गए थे, लेकिन वहाँ जंजी का जो है जंजीर में कैद हो गए। तो ये चीजें ये लोग करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जो है अब पप्पू को सत्ता की कुर्सी मिलना मुश्किल है। वैसे भी आपको बता देती हूँ कि बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम ये खूब रटते हैं ना, ये सारे के सारे उनके वेलविशर हैं, होना भी चाहिए, हम मना नहीं कर रहे किसी को भी कि वो भी एक पढ़े लिखे और एक बहुत इंटेलिजेंट इंसान थे। लेकिन आप उनके उस पे उसूलों पे चलो, तो उनके उसूलों में तो उनके संविधान में उन्होंने लिखा तो संविधान दूसरे नहीं था, लेकिन जब नाम इनका करके चलाया जा रहा तो आप ये समझ लो कि उनका संविधान में ये लिखा था, पागल, दिवालिया, देशद्रोही और विदेशियों को भारत में इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं है। ठीक है, अब इसकी मम्मी विदेशी, ठीक है, पापा हम जानते सारे लोग कि हिंदुस्तानी, लेकिन माँ तो विदेशी है ना। बेटे ने अभी लिया भारत का वो नागरिकता, उससे पहले जो है उसने नहीं लिया था, उससे पहले वो विदेशी नागरिकता में चल रहा था। आज भी उसने जो गुपचुप शादियां करी हैं वो विदेश में ही तो करके रखी हुई है। ठीक है, तो आप ये बता, जब मर्जी आती है ये विदेश भाग जाता है, जब कुछ होता है ये विदेश भाग जाता है। क्यों भाई? हिंदुस्तानी कोई भी है, इतने बच्चे यहाँ भी खड़े हैं और भी लोग हैं, सब क्यों नहीं किसी उस पे अपने अपने घर भाग जाते हैं? सब यहाँ क्यों डटे रहते हैं भाई? तो आप क्या चीज उसमें दिखा रहे हो? आप क्यों भागते हो? रीजन क्या है? आप वहाँ की नागरिकता नहीं खत्म कर रहे हो, आप यहाँ पर मजबूरी में आपको लेना पड़ा क्योंकि आप समझ रहे थे कि हमको इलेक्शन नहीं, तो वैसे भी आपको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। ये है, अभी तो प्रियंका वाड्रा जी का खुलवाइए, इनका आलू और जो है राहुल गांधी का आलू से सोना वाला, प्रियंका की कितनी किसानों की जमीन कै रुपए में जो है खरीदी गई वो निकलवाइए। इनके जब चिट्ठे निकलेंगे, जो इतने बड़े बड़े करोड़ों अरबों खरबों रुपए इनके जमा है ना, यहाँ भी स्विस बैंक में भी, इटली के बैंक में भी, आपको तब सब कुछ समझ में आ जाएगा। 2014 के इलेक्शन से पहले खेमका जी ने वाड्रा जी के जमीन घोटाले के मुद्दे को ही उठाया था और उसके बाद बीजेपी सत्ता में आई और बीजेपी का ये एक नारा था कि इस चीज को वो देखेंगे। लेकिन देखिए 12 साल तो हो गए, बीजेपी उस चीज के ऊपर कहाँ वो चीजें उछल के आ रही हैं? आपको बताती हूँ मैं, काम हर चीज चलती है, जब काम कंप्लीट हो जाता है स्टार्टिंग में जरूर इंफॉर्मेशन दे दी जाती है कि हम इस पे काम करने जा रहे हैं। जब वो काम कंप्लीट हो जाएगा तब वो पब्लिक तक खबर होएगी, उससे पहले ऐसा नहीं है। उससे जब कोई, मान लीजिए मैं ही हूँ, मैं कोई कॉन्फिडेंशियल काम कर रही हूँ तो मैं सबको इंटीमेट करके थोड़ी करूँगी, है ना? तो मैं तो कॉन्फिडेंशियल को कॉन्फिडेंशियल ही रखूँगी ना। तो यही चीज है, सरकार अगर हर छोटे छोटे बड़े बड़े सरकार इलाज सबका, सरकार की निगाह में सब कुछ है। अभी ये जितने ही सब जिन्होंने कहानी कि हम 14 साल के हैं, तो हम 15 साल के, हम 11 साल के, अभी हम तो जमीन से उगे ही हैं, तो कर रही है ना इलाज, कर रही है ना। कितने हमारे पुलिस सवाल है इसके